शाम में बागी दस्ते हमस में दाखिल हो गए हैं। सेंट्रल जेल समेत कई देहात पर कब्जा भी कर लिया गया है। जेल में कैद 3500 कैदी फरार हो गए। शहर में शदीद लड़ाई जारी है। बागियों का इजरायली सरहद के करीब अल कुनीतरा का कंट्रोल संभालने का भी दावा किया गया है। बागियों की दमिश्क की जानिब पेशकदमी जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक बागी दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर हैं। 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली है, जबकि पोलैंड ने अपने शहरियों को शाम छोड़ने की हिदायत भी कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने शामी तनाज़े के हल के लिए फौरी सियासी मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया है। शाम में खाना जंगी से तकरीबन 15 लाख अफराद के बेघर होने का खदशा है। शाम में पहले ही 1 करोड़ 29 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इजराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर खौफ और गैर यकीनी के साए मंडलाने लगे हैं। बागी फोर्सेस करीब पहुंचती जा रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक बशार उल असद के दमिश्क छोड़ने की इत्तलात भी है। शामी सदर के दफ्तर ने बशार उल असद के शहर छोड़ने की तरदीद कर दी है। कहा वो दारुल हुकूमत में ही हैं और अपने काम में मसरूफ हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शामी फौज के दस्तों ने दमिश्क के गिर्द पोजीशन छोड़ दी हैं, जबकि फौज की जानिब से पोजीशन छोड़ने से शहरियों में खौफ व हिरास फैल चुका है। वजारत दाखिला का कहना है कि दारुल हुकूमत के अतराफ में आहनी दीवार खड़ी कर दी गई है। शामी अफवाज के जनरल कमान के तर्जुमान ने वीडियो बयान में शहरियों से कहा है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और उनका शिकार न बने, अपनी फौज पर भरोसा रखें। फौज बागियों का मुकाबला कर रही है। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी है। नसीरात कैंप में घरों पर हमलों में 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक राफा, दीर अल बला और गजा शहर में इजरायली फौज के हमले 4 खवातीन समेत 8 फलस्तीनी शहीद और मुतारिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की बमबारी से 37 फलस्तीनी शहीद और 60 से जायद जख्मी हो गए हैं। गजा में शौदा की इस वक्त मजमूई तादाद 44,664 हो गई है। 1,05,976 जख्मी भी हैं। रुख करेंगे गिज़र का, जहां पर कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया है। बलाई इलाकों के अवाम घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ दुर्दाना शहर से। जी दुर्दाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला गिज़र में गुज़श्ता 2 रोज़ होने वाली बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ इलाके में मौसम सर्द हो गया है। इस वक्त में गिज़र के बलाई गाँव गाकुश बाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। बल्कि मेरे पास मंजर में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ के पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर मैं बलाई इलाकों की बात करूँ तो बलाई इलाके खुसन फंडेर, टेरू, दरकुत और जो हंदरब का जो एरिया है, वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोगों को ईंधन के हुसूल में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दुनिया के बुलंद तरीन पोलोग्रोन शंदुर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तहसील यासीन में भी बर्फबारी की इतलात हमें मौसूल हो रही है। जबकि दरकुद में शदीद बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। दरिया गिज़र में पानी के कम बहाव की वजह से लोगों को बिजली की सप्लाई में भी कमी आ रही है और तरीन लोड शेडिंग ने भी आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बला इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ जमने की वजह से लोगों को पीने के पानी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। एक जानिब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है तो दूसरी जानिब हंजम सोख्तनी और गैस की अदम सप्लाई ने भी यहाँ के अवाम को परेशान करके रख दिया है। यहाँ के अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो खुशक लकड़ी है इनकी कीमतों में कमी अमल में लाई जाए और गैस की जो है शुबा कीमतें हैं इनको भी कम किया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, महंगाई ने सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। बादाम, काजू, चिलगोज़ों की कीमतों में हैरान कुन इजाफा सुनकर शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अली। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। मगर सूरत हाल ये है कि सर्दियों के सौगात काजू, बादाम, चलगोजे और पिस्ता खरीदना आम आदमी की कुव्वते खरीद से बाहर हो गया है। बादाम 2800 से 3400 रुपए किलो, अखरोट 2200 रुपए किलो, पिस्ता 2400 रुपए, मूंगफली 1200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। जो चीज़ 300 रुपए किलो चने थे, आज कच्चे चने 450 रुपए किलो हैं। तो जो ये भुने हुए चने हैं ये 600 650 रुपए किलो और जो स्पेशल चने हैं वो 720 रुपए किलो हैं। तो आम इंसान कैसे खरीदेगा? आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है क्योंकि मूंगफली जो है वो 2 साल पहले थी 600 रुपए किलो, अब वो 1200 रुपए किलो तक है। अखरोट 1600 रुपए किलो तक है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई मगर खरीदार गायब हैं। दुकानदार भी कारोबार कम होने का शिकवा करते हैं। चनगोजा 16,000 रुपए किलो हो गया है, जो कि आई से 4 साल पहले था 4,000 रुपए किलो, आई से 4-5 साल पहले 6,000 5,000 रुपए किलो। वो 16,000 रुपए किलो होगा, कौन खाएगा वो इतना महंगा। 3 साल कबल चिलगोजा 6,000 किलो था, जो कि अब 12,000 से 20,000 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इससे महंगाई का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। शौकत अली, आज न्यूज़, लाहौर।
इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी, तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान खुसूसी खिताब भी करेंगे। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ ज़बरदस्त इजहार यकजहती, फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऑप्शन का भी ऐलान किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अमजद खान, मौलाना असद महमूद, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अब्दुल वासे और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात किए, डंडा नहीं उठाया, ना माने तो बताएंगे कि किसका दबाव ज्यादा है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। तो पुरअमन तरीके से मामला, हम तो मुज़ाकरात किए हैं, हमने कोई बंदूक तो नहीं उठाई, हमने कोई डंडा तो नहीं उठाया। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं। लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली ज़रदारी बज़ात खुद मौजूद है। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्राइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। मजहबी स्कॉलर मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि मदारिस को कोई खतरा नहीं है, बिला वजह अभाम ना फैलाया जाए। 30,000 में से 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये तो हुकूमत का और मौलाना का मामला है, लेकिन जहाँ तक मदारिस की बात है तो पाकिस्तान में मौजूद मदारिस को ना कोई खतरा है। 30,000 में से अगर 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो मुझे बताइए, रजिस्ट्रेशन का अमल अगर बंद होता तो ये कैसे रजिस्टर्ड होते? तो रजिस्ट्रेशन मदारस की ओपन है, अकाउंट खुल रहे हैं। अगर किसी को मसला है वो हमें बताए, हम उसका मसला हल करेंगे। लेकिन मदारस के नाम के ऊपर अगर कोई मौलाना का और हुकूमत का आपस में मामला है तो वो मौलाना और हुकूमत जाने। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से तरक्याती काम नहीं हो पाते हैं, फंड्स की फरहमी नहीं हो पाती है। जो मदारिस के बच्चे हैं उनके लिए ज़रा आप इनिशिएटिव देख रहे हैं जो हमारी हुकूमत आने के बाद हमने लिए हैं, और हम उसमें साथ साथ तालीम देना चाहते हैं। मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। दुनिया में अब ID कार्ड क्यों बनाते हैं आप? तो अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कल रजिस्टर्ड चीज़ के ऊपर मुझे फ़ंड देने में कोई मसला नहीं आता। गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट काम कर सकती है। तो हम हदिया देते हैं या जो भी कहें उसको एजाज़िया देते हैं, तो उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल पा रही क्योंकि रजिस्टर नहीं किया अपने आप को। तो इसलिए मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि हम मदारिस पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे हम कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। चंद कानूनी पेचीदगियां हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। इस हवाले से वफाकी वजीर मजहबी अबूर चौधरी साले की वजाहत। कहा, हुकूमत ने बिल पार्लियामान से मंजूर करवाया, मौलाना फजल रहमान से किया वादा पूरा किया। वजारत तालीम में इस वक्त 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मुतालबे की वजह से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वेलकम बैक। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशंस में 22 खारिजी मार गिराए हैं। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ जमीन तंग सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में पै दर पै ऑपरेशंस 6 और 7 दिसंबर को 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 6 सपूत शहीद हो गए। जिला टांग के इलाके गुल-इमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। जिला शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज मारे गए। थल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, सिपाही निजामुद्दीन, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक शहीदुर रहमान शामिल हैं। इलाके में किसी भी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। जिला हंगू के इलाके टहल में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारिज के दरमियान झड़प में शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत नायक सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक सिफतुल्लाह, लांस नायक शहीद रहमान और सिपाही निजामुद्दीन की नमाज जनाजा टहल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजी जवानों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
रावंड के इलाके मांगा मंडी में भी जहरीली शराब पीने से 4 दोस्त हलाक हो गए हैं। जहरीली शराब पीने से चारों दोस्तों की हालत बिगड़ गई थी। हलाक होने वालों में तारिक, अरशद, लियाकत और रमजान शामिल है।